आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, इस चर्चा में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है। इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को समझने के बाद इसको अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, मेरा मतलब 27, 28, 25, 26, तब तो आप ये मान के चलो आपकी किस्मत ही खुल गई, क्योंकि एक ऐसा पावर, एक ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति हम आपको बताने वाले हैं जिसको आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तब आप इस संसार में तो कुछ भी अचीव कर ही सकते हो, संसार के पार भी कुछ भी कर सकते हो। संसार में तो रहोगे ही, संसार के पार भी जाने की विधि है। जो इस यूनिवर्स में पावर है उसको जानने का, जो एक रहस्य है उसको फील करने का, ये पूरा एक मैटर है, ये पूरा विषय है। हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन की, ध्यान की। मेडिटेशन जो वर्ड है वो, या हम कह सकते हैं मेडिटेशन से ही मेडिसिन बना है। मेडिटेशन इलाज करता है मन की सारी समस्याओं का, या हम कह सकते हैं मन का ही, पूरी तरह से जो पागल मन है उसका ही इलाज है। और मेडिसिन इलाज है शरीर का। हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, ध्यान की। ध्यान जो है वो 108 अभी तक सारी दुनिया में अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए हैं, खोजे गए हैं। 108 तरह के ध्यान मेडिटेशन संसार में लोगों ने अलग अलग तरीके से किए हैं, जिनमें प्रमुख ध्यान कुछ लोगों के हैं, जिसमें गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण के, कुछ पश्चिम के बड़े बड़े रहस्यमयी रहस्य गुरु हुए, उन्होंने भी कुछ मेडिटेशन बताए, जैसे जॉर्ज गुरजेफ, इस सदी का बहुत बड़ा धर्मगुरु, जापान में बोकाजू, और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में बहुत बड़े लेवल पे ध्यान जैसी चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से कराया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो सर्वमान सर्व ज़्यादा फेमस जो ध्यान है, जो विधि है, उसको बोलते हैं विपस्सना। विपस्सना गौतम बुद्ध ने अपने समय में खोजा था और स्वयं उन्होंने अपनी लाइफ में किया था, इसलिए इसको लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक एनलाइटन व्यक्ति थे। तो जब अगर उस ध्यान को करके गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति एनलाइटन हो सकते हैं तो लोग सोचते हम भी इस विधि से बहुत कुछ पा सकते हैं, एनलाइटन हो सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विपस्सना ज़्यादा किया जाता है। भारत में विपस्सना और ध्यान और गौतम बुद्ध जैसे जो ध्यान थे जो उन्होंने खोजे, वो पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। प्रेजेंट टाइम में जो विपस्सना के सेंटर है उनका श्रेय जाता है गोयनका जी को, जो बर्मा में रहते थे और उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी मानसिक, और उनका वो इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो किसी ने उनको बताया आप विपस्सना सेंटर जाइए, जो बर्मा में फेमस ध्यान है। उन्होंने वहाँ जाके उनका जब प्रयोग किया, जो सरदर्द था जो कई सालों से ठीक नहीं कर पाए, अमेरिका में डॉक्टर्स, इंग्लैंड में, कई देशों में, उससे उनको जब रिलीफ मिला तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के कहा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और करोड़ों लोगों का हम हित कर सकते हैं। उन्होंने पहला सेंटर बिहार में डाला। इस तरह से विपस्सना मेडिटेशन भारत में दोबारा से बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन एशिया में ये कंटिन्यू चल रहा था, क्योंकि जो यहाँ से बौद्ध गए थे एशिया में, उन्होंने इसको रेगुलर चला रखा था। विपस्सना के अपने फ़ायदे हैं। अगर 100 लोग विपस्सना करेंगे तो 10-20% लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन 80% लोगों को बहुत सारे नुकसान होंगे। उनमें सबसे पहला नुकसान होगा कि नींद नहीं आएगी, नींद ना आने की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जब उस समय विपस्सना खोजा था तो उस समय के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, क्योंकि उस समय के जो व्यक्ति थे उनका जो एनवायरनमेंट था, उनका जो पूरा एक स्ट्रक्चर था आसपास का, वो अलग तरह का था। आज इतना डेवलपमेंट होने के बाद, सोशल मीडिया के युग में, साइंस के युग में, वैज्ञानिक युग में, हमारा जो मानसिक लेवल है, जो शारीरिक लेवल है, जो हार्मोन्स है, वो पूरी तरह बदल चुके हैं। अब ये हाल हुआ कि दवाई 2500 साल पुरानी है, जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने विपस्सना खोजा था, और बीमारी 2500 साल बाद की है। अब दोनों आपस में तालमेल नहीं बैठा रहे। अब विपस्सना आपके लिए जो काम करेगा, जो फ़ायदा पहुँचाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। और पहला तो रीज़न ये है कि विपस्सना सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ध्यान में रख के ही गौतम बुद्ध ने भी कराया था। ऐसा नहीं कि उनके सारे सन्यासियों को वो कहते जाओ सिर्फ विपस्सना करो, विपस्सना करो, तब तो किसी को उनके पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब घर में विपस्सना करते। विपस्सना ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो आपकी जितनी भी नींद लाने वाली ग्रंथियां हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा होश विपस्सना से बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो शरीर विश्राम की अवस्था में नहीं होता है। और ये हम नहीं कह रहे, कई रिसर्चों में, कई प्रयोगों में ये साबित हुआ है। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा विपस्सना करते हैं बौद्ध भिक्षु,
कईयों को नींद ना आने की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने बहुत सारी नींद की दवाइयाँ भी हरा दी हैं, वो भी फेल कर दी हैं। उनकी वो ग्रंथियाँ ही ख़त्म हो गई जिससे नींद आती है। इसलिए जो 108 मेडिटेशन बनाए गए, वो 108 जो व्यक्तित्व हैं पूरी दुनिया में, जो 108 तरह के हमारे भीतर के चित्त हैं, उनको ध्यान में रख के बनाए गए थे। सभी के लिए कोई सेम मेडिटेशन काम नहीं करता है। इसलिए आपको अगर मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो किसी योग व्यक्ति से, जिसने मेडिटेशन किया है, जिसने बहुत सारे ध्यान जो है उन पे प्रयोग किया है, उससे समझो, उससे सीखो, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ध्यान चुनो। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी बीमारी हो, पैरासीटामोल काम चल जाएगा, कुछ भी हो जाए, क्या पैरासीटामोल से काम कर लोगे या उससे ठीक हो जाओगे? बीमारियां भी बहुत तरह की हैं, उसी तरह मानसिक बीमारियां बहुत तरह की हैं। ध्यान सबके अलग अलग हैं। ध्यान को और विस्तार से समझने के लिए आप हमसे अलग अलग माध्यम जो हमारे हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलके हम आपको बहुत तरह के मेडिटेशन बता सकते हैं। आपको जो भी मानसिक या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सलूशन ध्यान से है। बस आप बताएं, आप संपर्क करें, हमारी टीम आपको बताएगी आपसे कैसे बात हो, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं।